नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस धार्मिक चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, पवित्र श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में भी कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। एकादशी तिथि में जो व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनका संपूर्ण पापों से उनकी मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। कामिका एकादशी का प्रारंभ 3 अगस्त को दोपहर में 3 बजे से होकर अगले दिन 4 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 3:70 पर है और इसका जो पारायण है 5 अगस्त को वीरवार को करना होगा। 5 अगस्त को द्वादशी तिथि 5:45 से सुबह 8:26 तक अति उत्तम समय है पारायण करने के लिए। द्वादशी तिथि के भीतर ही पारायण शुभ माना जाता है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। इसका पुराणों में विस्तार से वर्णन है। इसका महात्म्य, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे वसुदेव, हे गोविंद, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी की पूछने पर कहा था। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। हे प्रभु, यह सब बताइए। नारद जी की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से 5वें यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, श्री हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि की बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करते हैं तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करते हैं वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों से दान करते हैं उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करते हैं उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पापी भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ा रहता है। लाल मणि, वैदुर्य और मुगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उनके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष स्वरूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है।
या दृष्टा निखिला संगमनी स्पृष्टा पुष्पावनी रोगाणां विबन्धतिर्शनि सिक्तान्तकत्राशिनी प्रत्यासत्तिविदायिनी भगवत कृष्णस्य संरूपिता न्यस्ता तत्सरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। उस तुलसी देवी को नमस्कार है जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीप जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीप जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपों से पूजित हो स्वर्ग में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में चला जाता है। तो इस प्रकार है भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को ये कथा इसकी महिमा सुनाई। आप सभी का कल्याण हो। भगवान को करते हैं प्रणाम, कथा को देते हैं विश्राम। ओम श्री कृष्णाय नमः।